बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 अगस्त बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त फ़ाइल हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बड़ी डिटेल दरख्वास्त है और उसमें नोटिस जारी हो गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को। वो दरख्वास्त क्या है हम उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले मैं कौम को एक खुशखबरी सुनाना चाहूँगा। पहले हमने इससे पहले वीडियो की है नवाज़ शरीफ के हवाले से जो इमरान खान ने फ़ैसला किया है। अभी इमरान खान ने फ़ैसला किया ही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक्शन भी ले लिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 अपीलें मुजरिम नवाज़ शरीफ की फ़िक्स कर दी हैं समाअत के लिए। 1 सितंबर को 3 अपीलों पर समाअत होगी। अब ये 3 अपीलें कौन सी हैं, कौन कौन सी अपीलें हैं, उनमें क्या ऑफेंस क्या थे, उसमें सज़ाएँ क्या हुई थी और नैब की कौन सी अपीलें हैं और नवाज़ शरीफ की कौन सी अपीलें हैं, इनके ऊपर इंशाअल्लाह हम कल इतवार को डिटेल में मैं आपके साथ बात करूंगा और मैं आपको तीनों अपीलों की डिटेल बताऊंगा कि वो क्या हैं और उनके ख़िलाफ़ एलिगेशन क्या था और सज़ा क्या हुई थी और नैब क्या चाहती है। जो 2 अपीलें नैब ने फ़ाइल की हैं। आज हम बात कर लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम केस है और इसको भी हम पैरवी करते आ रहे हैं शुरू से, और वो है सिंथिया रिची का केस, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर इल्ज़ामात लगाए गए थे और उनको ज़्यादती का इल्ज़ाम था, हरासा और परेशान करने का इल्ज़ाम था। ये बेसिकली 3 लोगों के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम था और इन 3 लोगों में रहमान मलक था, इसके अलावा यूसुफ रज़ा गिलानी और मखदूम शहाबुद्दीन, ये 3 लोग थे। लेकिन जब सिंथिया रिची ने बेनज़ीर भुट्टो के बारे में कुछ बातें की और फिर बिलावल ज़रदारी को धमकी दी कि आपके हवाले से मेरे पास बहुत मटीरियल मौजूद है और मैं वो वीडियोज़ शेयर करूँगी, तो उसके बाद पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी हो गई थी सिंथिया रिची के ख़िलाफ़। और पहले लतीफ़ खोसा साहब है, फिर फ़ारूक अचनायक साहब है और उन्होंने अपनी पूरी लीगल टीम को लगा दिया था सिंथिया रिची के ख़िलाफ़। 2 दरख्वास्तें फ़ाइल की गई थी सिंथिया रिची के ख़िलाफ़। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फ़ाइल की गई थी कि उसको पाकिस्तान से निकाला जाए और उसको डिपोर्ट किया जाए। एक दरख्वास्त थी कि उसने हद के इज़्ज़त का एक दावा भी किया गया था और हद के इज़्ज़त की डेफामेशन की दरख्वास्त भी दी गई थी कि उसने बेनज़ीर भुट्टो की इंसल्ट की है और जो गैर कानूनी और झूठे इल्ज़ामात लगाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर। और वो मज़ीद कह रही है कि वो ज़रदारी माफिया के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेगी और वो उनके ख़िलाफ़ उनके जो मुख्तलिफ स्कैंडल्स हैं वो सामने लेकर आएगी। ये दरख्वास्तें दी गई थी और किसी दरख्वास्त में भी लतीफ़ खोसा साहब ने बड़ा ज़ोर लगाया, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दिया था। और ना ही वाजिद ज़िया के पास या FIA के पास दरख्वास्त लेकर गए थे कि सिंथिया रिची के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए। ना वाजिद ज़िया ने उनकी किसी दरख्वास्त पर कोई उनको रिलीफ दिया था। उसकी वजह ये थी कि ये झूठे थे और इनकी कोई दरख्वास्त बनती नहीं थी और ये इन्होंने काउंटर ब्लास्ट के तौर पर इन्होंने सिंथिया रिची के ख़िलाफ़ ये सारे के सारे काम किए थे। अब होता क्या है कि सिंथिया रिची एक एलिगेशन लगाती है। अब मैं ज़रदारी माफिया इसलिए कह रहा हूँ, एक तो रहमान मलिक और यूसुफ रज़ा गिलानी की जब बात होगी तो वो ज़रदारी के राइट हैंड हैं और फ्रंट मैन है, वो ज़रदारी माफिया का अहम हिस्सा है। लेकिन इस पिटीशन के अंदर जहाँ पर रहमान मलिक और बाकी लोगों को पार्टी बनाया गया है, वहीं पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बतौर जमात भी पार्टी बनाया गया। उसकी वजह यह है कि सिंथिया रिची ने यह एलेज किया है कि जो उसको हरासा किया जा रहा है, वो परेशान किया जा रहा है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सोशल मीडिया टीम है वो हरासा कर रही है। और आप जानते हैं कि सोशल मीडिया टीम बिलावल ज़रदारी उसको और जो बख्तावर ज़रदारी है वो उसको हेड करते हैं और वो मरियम सफदर की तरह उन्होंने भी एक टीम बनाई हुई है और वो जो सारे के सारे मामलात को देखती है। तो क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बतौर जमात इसके अंदर बतौर पार्टी रखा गया है, इसलिए इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी था। लतीफ़ खोसा साहब से किसी ने पूछा कि आपकी जो पार्टी के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दी है सिंथिया रिची ने, और सिंथिया रिची ने दरख्वास्त ये दी थी कि जो रहमान मलिक है उसने अपने घर पर उसको बुलाकर ज़्यादती का निशाना बनाया 2011 में, और यूसुफ रज़ा गिलानी और मखदूम शहाबुद्दीन के बारे में कहा कि उन्होंने जिनसी हरासा करने की कोशिश की। अब ये मामला था और इसके ऊपर दरख्वास्त गई थी जो इस्लामाबाद पुलिस है। इस्लामाबाद पुलिस ने इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं किया था। यही वजह थी कि जो सिंथिया रिची थी वो चली गई थी सेशन कोर्ट में जस्टिस ऑफ पीस के सामने 22 से 22B CRPC के तहत एक एप्लीकेशन फ़ाइल की गई थी इंदराज मुकदमा की, और वो एप्लीकेशन उनकी खारिज हो गई थी। पुलिस ने यह कहा था कि कोई सबूत नहीं दे सकी। अब एक 2011 में रेप हुआ है और आज उससे किस चीज़ का सबूत मांगा
मांगा जा रहा है। इस वक्त जो सबूत है वो दो चीज़ें हैं, या तो उसकी अपनी स्टेटमेंट है या उसने उस वक्त जिन लोगों को बताया था और उस वक्त जो गवाहान है वो स्टेटमेंट है। अब ना तो मेडिकली कोई चीज़ प्रूव होने वाली है। अब पुलिस ने अगर पहले ही प्रूफ मांगना शुरू कर देने हैं, और हमारा जो 154 सेक्शन है CRPC का, ये मैं आप सब दोस्तों के नॉलेज के लिए ये बात बता रहा हूँ कि पुलिस का काम, हमारे लॉ ने एक ही बात की है कि 154 CRPC के तहत जो शख्स जाएगा, चाहे वो एग्रीव्ड है या नहीं है, जो जाके किसी जुर्म की खबर देगा, इंफॉर्मेशन देगा, तो पुलिस वालों की जिम्मेदारी है कि अगर वो रिटर्न है तो उसको रजिस्टर में दर्ज करें, अगर वो रिटर्न नहीं है तो वो रिटर्न उसको रिटर्न शेप में लेकर आएँ, पढ़कर उस जो इंफॉर्मेशन देने वाला है उसको सुनाएं, और सुनाने के बाद उसका सिग्नेचर लें, उसका थंब इम्प्रेशन लें, और फिर उसको FIR के रजिस्टर में दर्ज करें। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज होती है। ये सारे के सारे जो मामलात थे ये होने थे, लेकिन ये ना हुए, और इसके ऊपर पुलिस ने कहा क्योंकि हमने इन्वेस्टिगेशन की है, हमने तफ्तीश की है और हम ये समझते हैं कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई, और ना ही उनको बुलाया गया रहमान मलक को, ना ही तफ्तीश की गई, ना ही सुना गया, ना ही कोई गवाह आया, कुछ भी ना हुआ, और पुलिस ने कह दिया कि इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और जब ये रिपोर्ट जाती है पुलिस वालों के पास, तो वो पुलिस वाले इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं, और पुलिस वाले बजाय इसके कि रहमान मलक के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं, मैंने आपको बताया था कि सिंथिया रिची ने एलर्ज किया था कि जब वो पुलिस स्टेशन जाती है, पुलिस वाले उनके ऊपर बातें करते हैं, उनको हरासा करते हैं, और उनको अजीब अजीब तरह से बिहेव करते हैं। और ये आप में से हर वो शख्स जो थानों में जाता है, जो वहाँ पर कल्चर है, जिस तरीके का उनका बिहेवियर या एटीट्यूड होता है, वो एक आम पाकिस्तानी भी उससे महफूज नहीं है, तो वो अमेरिकन औरत है, और वो कैसे महफूज होगी, वो सारी चीज़ें आप बेहतर समझ सकते हैं। अब ये दरख्वास्त थी, ये सिंथिया रिची ने जस्टिस ऑफ पीस का वो जो ऑर्डर है उसके तहत ये दरख्वास्त फाइल की थी, और उसमें यह कहा था कि जो जस्टिस ऑफ पीस ने उनकी अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त खारिज की है वो गलत है, वो गैर कानूनी है, सारे शवाहिद भी हैं, गवाह भी मौजूद हैं उसके बावजूद। और जब कानून इस बात की आपको वो इजाज़त देता है कि क्रिमिनल लॉ में कोई लिमिटेशन नहीं है, 100 साल बाद भी अगर किसी वक़ूआ के बारे में कोई चीज़ सामने आ गई है तो उसके बावजूद कार्रवाई होगी, और वो केस दर्ज हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है, ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। तो ये जो केस था जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास, इसके ऊपर आज समाअत हुई है। समाअत क्या हुई है, इनको ये लगा था लतीफ़ खोसा साहब को, और ये समझते थे कि हमेशा जब भी आपको रिट पिटीशन फाइल करते हैं हाई कोर्ट में, तो पहला काम होता है आप नोटिस करवाना। हम कहते हैं कि उसको आप प्रीलिमिनरी उसको एडमिट करवाते हैं, और अदालत अगर दूसरी पार्टी को नोटिस जारी कर दे तो हम समझते हैं कि इस रिट पिटीशन में और इस दरख्वास्त में कोई ऐसा मटीरियल मौजूद है, ऐसी एविडेंस मौजूद है जिसकी बुनियाद पर अदालत ने दूसरी पार्टी को नोटिस जारी किए हैं। तो जस्टिस फ़ारूक साहब, आमिर फ़ारूक साहब के पास इस केस की समाअत थी, और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इस केस के ऊपर नोटिस जारी कर दिए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को, रहमान मलक को, इस्लामाबाद पुलिस को, और यूसुफ रज़ा गिलानी और बाकी ये जितने माफियाज़ हैं, जरदारी माफिया के जो मेंबर्स हैं, इन सारे के सारे लोगों को पुलिस समेत इनको नोटिस जारी कर दिए। और अदालत ने कहा है कि सितंबर के पहले हफ्ते में आकर रिपोर्ट सबमिट करवाएं और बताएं अदालत को कि आप लोगों का जब कोई केस बनता था, जब कोई FIR दर्ज होना थी, तो आपने वो दर्ज क्यों नहीं की, और आपको ये किसने इख्तियार दिया है कि FIR होने से पहले ही आप इन्वेस्टिगेशन करने बैठ जाएं और आप ये कहें कि कोई इसके ऊपर एविडेंस नहीं है, कोई गवाह नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप इसका जवाब दें कि आपने ये सारा कुछ क्यों नहीं किया, जो कानून ने आपके ऊपर ज़िम्मेदारी आयद की थी वो ज़िम्मेदारी आपने पूरी क्यों नहीं की। ये सारे के सारे सवालात पूछ लिए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। अब इसमें एक बात आपने माइंड में रखनी है कि जो सिंथिया रिची के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें थी, एक था उनको डिपोर्ट करवाने की, लतीफ़ खोसा साहब ने बड़ी कोशिश की थी, लेकिन वो भी अदालत ने वजारत दाखिला को उसका हक़ दे दिया था। वजारत दाखिला ने यह कहा था कि वो कानूनी तौर पर यहाँ पर रह रही हैं, 31 अगस्त तक उनको उनका एक्सटेंशन दी गई है, और उनकी जो वीज़ा एक्सटेंड करने की दरख्वास्त है वो पेंडिंग है, और उसके ऊपर डिसीजन होना है। पहले कुछ दिन पहले वो दरख्वास्त लेकर आए थे, रिपोर्ट लेकर आए थे कि उनका वीज़ा एक्सटेंड कर दिया गया है, और जो एलिगेशंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं वो सारे के सारे गलत हैं और उनकी कोई हकीकत नहीं है। वाजिद ज़िया ने भी इनकी दरख्वास्त में उठाकर फेंक दी थी। अब देखते हैं
कि ये जो जरदारी माफिया के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त फाइल हुई है, और अब इनके लिए, इनकी सोशल मीडिया टीम के लिए और इन सारे लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ सकता है। क्या डेवलपमेंट होती है, अदालत क्या फ़ैसला देती है, ये क्या जवाब लेकर आते हैं, लतीफ़ खोसा साहब क्या डिफेंस बना कर आते हैं, जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।